दुनिया का कोई भी नेवला किसी सांप से लड़ता है तो लोग भ्रम में रहते हैं कि सांप को नेवला यूं ही मार देता है। बड़ी साइंस है भाई, ऐसे नहीं मारता। नेवला तब तक सांप से नहीं लड़ता जब तक आसपास में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो, क्योंकि उसे पता है सांप डसेगा। जाता है नेवला सांप के पास, सांप फुकार मारता है, वो घायल होता है और नाग दमयंती को सूंघता है। सूंघते ही एक्साइटेड, फिर सांप के पास जाता है, जहर मारता है, डंक मारता है, वापस हालत बेहोशी के होते हैं। फिर नाग दमयंती सूंघता है, एक्साइटेड। सांप नाग दमयंती, सांप नाग दमयंती, सांप के टुकड़े करता है। आपको मार्केट में सांप नहीं मिलेंगे रे, एनाकोंडा मिलेंगे। ट्रेनिंग में आओगे चार्ज, एनाकोंडाओं के पास जाओगे डिस्चार्ज। जिसने फिजिक्स पढ़ी है वो जानता है, जिस डिवाइस को हजारों बार चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजार दिया जाए वो डिवाइस साधारण नहीं साली ट्रांसफार्मर बन जाती है जो चार्ज और डिस्चार्ज से गुजरे। हनुमान मंदिर के जो हेड प्रीस्ट थे, पंडित थे, उनके साथ रात को जाके मेरे वालिद जो है शतरंज खेलते थे और उन्होंने मुझे कहा कि शतरंज से आप जिंदगी के बारे में बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। पहली ये कि कोऑपरेशन और साथ मिलजुल कर काम कैसे करना है। दूसरी ये कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। तीसरी ये कि जो छोटे लोग होते हैं, जो आप समझते हैं, कई लोग ऐसी बात मानते हैं, जो बॉन्स होते हैं, जो प्यादे होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा इज्जत करना जिंदगी के अंदर। कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, हमेशा हमेशा जिंदगी में काम आता है। और कामयाबी हासिल करने के लिए आखिरी बात शतरंज ये सिखाती है हमको कि कभी कभी जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव होता है, जैसे रानी से हुकूमत हो जाता है, कभी कभी उसे भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। ये गलती कभी मत करो, अगर वो फिजिकल फोर्स लगा रहा है तो आप साइकोलॉजिकल फोर्स लगाओ। अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बता रहा हूं, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, उसको बोलते हैं दुखती हुई नस, वो समझना होता है। तो इतने बिजी मत हो जाओ ये सोचने में कि वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, नहीं तो आप कहां चले जाओगे, आप फियर की एक ऐसी साइकिल में ट्रैप हो जाओगे जिसको एंजाइटी कहते हैं। आप बैठे बैठे बस यही सोचते रहोगे कि अभी तो उसने ये किया है, अब कल ये ना हो जाए, परसों ये ना हो जाए, अच्छा वो ये ना कर दे, वो ना कर दे। भाड़ में गया वो, क्या करता है क्या नहीं करता। आप ये देखो आप क्या कर सकते हो। तो सामने वाले की दुखती हुई नस को समझो, पकड़ो और उसको थोड़ा सा दबाओ, ज्यादा भी मत दबाना। ये माइंड गेम होता है। बाहर जो है वो आप बाद में जीतते हो, बाद में हारते हो किसी भी लड़ाई में। पहले आप अपने माइंड के अंदर हारते हो और जीतते हो। तो माइंड में कैसे जीतते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में समझो, जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। पूरे भारत की सबसे बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जिसको मारवाड़ी कम्युनिटी कहते हैं। भारत के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे टाइकून्स, 90% ऑफ टाइकून्स उन 3-4 जिलों से निकले हैं जहां बरसात नहीं होती थी। अगर वहां बरसात होती तो ना निकलते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी अच्छा है, बरसात भी बढ़िया है, हर चीज का सुकून है, तो आप बढ़िया जिंदगी जी तो लेंगे, कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे।